आज हम जानेंगे कि आप बिहार बोर्ड के 2024 में और नजदीक एग्जाम है। 2024 में नजदीक एग्जाम है। दिसंबर तो अब तो दिसंबर तो खत्म हो गया है ना। अब एग्जाम बचा हुआ है। एग्जाम बस एक मंथ बचा। एक मंथ में क्या करे क्या नहीं करे। अब जो क्वेश्चन है पूरा अभी जो देखो नोट पर, देखो नोट पर बेसी ध्यान दो। नोट ही आपको अच्छा मार्क्स दे सकता है। पहला क्वेश्चन है क्रांति कौन किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रांति कौन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से परे हटती है। अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बने अपवर्तित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना कोण आपतित कोण को क्रांति कोण कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पेरिस्कोप किसे कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में संभावना वाली क्वेश्चन है। पेरिस्कोप एक ऐसा तंत्र है, पेरिस्कोप एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्र तलों तक पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाई जा सकते हैं जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक लगे अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ये भी पिछले साल पूछे गए एग्जाम है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बीम उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बीम को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक है। चौथा क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन अवतल दर्पण का उपयोग। ये भी VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन ये पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। संभावना भी क्वेश्चन है कि 2024 में पूछ दे। इसे भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ एग्जाम में है। अवतल दर्पण का उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग निम्न उपयोग है। पहला बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, लैंपोस्ट, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा, सेविंग दर्पणों के बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। चौथा, दंत चिकित्सक तथा विशेष रोगी को परीक्षण में इनका प्रयोग करते हैं। दांत, आंख, कान, गला देखने में भी इनका उपयोग किया जाता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि इसको भी हाईलाइट कर दो। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी है एग्जाम में। इसको भी हाईलाइट कर दो। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। जब एक ही रंग के प्रकाश किरण किन्हीं दो माध्यमों ने सीमा तल पर तिरछी आपतित तो आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का नेतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं।
जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसे प्रकाश अपवर्तन कहते हैं। इसका और भी परिभाषा है, और भी। इसके दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, जब प्रकाश किरण किसी विशेष वर्ण के लिए किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्यात नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहता है। इसका ये आपतन प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन इसका क्या अर्थ होता है? मतलब समतल दर्पण में M+1 क्या अर्थ होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहा वस्तु के साइज द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब साइज के बराबर धनात्मक चिन्ह दर्शाता है। प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी हो। 7वां नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई। ये 2024 में संभावना वाली क्वेश्चन है। सभी दोस्तों याद कर लो क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन, ये पिछले साल पूछे गए एग्जाम में है, चाहे तुम क्वेश्चन बैंक उठा कर देख लो उन्हें। उत्तल दर्पण के उत्तल लेंस के दो उपयोग लिखे। उत्तल लेंस के दो उपयोग, पहला नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए, और दूसरा छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए रहता है। प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझ? जब प्रकाश किरण, इसका एक अदर परिभाषा भी है, जब प्रकाश किरण किसी चमकीली अपारदर्शी सतह से टकराती है तो कुछ कोण बनाते हुए उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसके भी दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण दर्पण आपतन कोण बिंदु पर डाला गया तीनों एक ही तल में होता है, और दूसरा होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये भी दोस्तों देख लो, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये तो संभावना नहीं है, इसको छोड़ दो, इसको एक्सेप्ट करो, ये फिर पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये भी क्वेश्चन, इसका दूसरा ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाहनों में साइड मिरर क्यों लगाया जाता है? ये नहीं बोलता है कि दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है, क्यों? साइड मिरर तो जो देखते हैं ट्रक के दोनों पट्टी जो आईना जो लगा रहता है, मिरर लगा हुआ रहता है, वो क्यों लगा रहता है? वो इसलिए लगा रहता है कि वो जो पीछा जो गाड़ी रहता है, वाहन रहता है, व्हीकल रहता है, वह दूर दूर तक देख सकता है। तो उत्तल दर्पण के स्पर्श दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए बढ़ता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और इसकी दृष्टि क्षेत्र भी काफी अधिक होता है, क्योंकि बाहर और विकृत होता है, और ड्राइवर को चालक को पास देने में सुविधा होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, ये भी है क्वेश्चन है, इसको भी अच्छा से देख लो। उत्तल लेंस का विशाल लेंस क्यों कहते हैं? उत्तल लेंस द्वारा आप आपसी समांतर किरणें परावर्तन के फलस्वरूप एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस से प्रकाश के समांतर किरणों के अपसारित करता है। अतः उत्तल लेंस किसी गुण कारण
इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसका ये भी परिभाषा, दूसरा परिभाषा ये हो सकता है कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित कर देता है, इसका दूसरा परिभाषा हुआ। ये भी लिख सकता भाई, ये लिख सकता, दोनों सेम ही बात है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। आप उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर अच्छी तरह से देख लो। देख लो। ये जो एग्जाम है, ये भी एग्जाम जो है BSCB 2024 में एकदम पूछे जाने वाली है, पूछे जाने वाली है। पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। ये हम फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव 2024 में जो मैट्रिक्स का एग्जाम होने वाला है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। उत्तल लेंस में बीच में मोटा, दोनों किनारों पतला होता है, जबकि अवतल लेंस में बीच में पतला और दोनों किनारों मोटा होता है। देखो चित्र द्वारा समझो। कहते हैं कि बीच में मोटा, मतलब इस प्रकार से लेंस रहता है, इस प्रकार से ये इसमें होता है। इसका चित्र ऐसे देखो ना, सॉरी एक मिनट, इसका चित्र ऐसे होता है। थोड़ा सा दिक्कत हुआ। उत्तल लेंस जो है अक्षर बड़े करके दिखाई देता है, और अवतल लेंस में अक्षर छोटे करके दिखाई देता है। और प्रकाश के उत्तल लेंस में प्रकाश किरणों के एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि अवतल लेंस में प्रकाश किरण पुंज को बिखर देता है। जब जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी उल्टा बनाता है, अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा हमेशा के लिए बनाता है। उत्तल लेंस की बाएं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाएं तरफ गति करता है। अवतल लेंस में लेंस को बाएं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब बाएं तरफ हटेगा। और आगे इसकी फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। एक ये भी है क्वेश्चन, ये भी देख लो। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये तो देख ही लिए। ये भी देख ही लिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ईयर एग्जाम में अभी 1 मंथ बचा है, 1 मंथ। तो अभी अच्छा से ध्यान से पूरा नोट को अभी अभी जो है ना, अगर पूरा नोट ही आपको बचा सकता है, नोट पर भी बेसिक अमाउंट का ऑब्जेक्टिव तो जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो आपको जो बुक परचेस की होगी, जिससे आप जो आपको चॉइस अच्छा लगता है उसको आप पूरा कंप्लीट कर लो।